है कि आप श्योर हो जाओ कि एक बार तो 6 आएगा ही आएगा, तो 1 माइनस नो 6 कर देना। नो 6 की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/6, कितनी बार फेंकोगे n बार, तो 1 माइनस 1/6 की बार n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90%। खत्म। ठीक, तसल्ली से देख लो, नोट कर लो, समझ में आया तो बढ़िया, कोई भी स्टेप समझ नहीं आया तो पीछे जाओ और दोबारा देखो। इसी के साथ अब हम चलते हैं फाउंडेशन बैच के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन तक कहानी पहुंच चुकी है। A box of bulb contains 12 bulbs. A customer randomly checks 2 bulbs. तो 12 बल्ब का बॉक्स है, कस्टमर जाता है कोई भी 2 बल्ब निकाल लेता है, ठीक है, और वो चेक करता है अगर ये 2 वर्क प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं तो वो बॉक्स खरीद के आ जाता है। भाई ऑब्वियस सी बात है, सारे तो निकालेगा नहीं। बॉक्स खरीदा, 2 बल्ब चेक करे, अगर दोनों चल गए तो वो आ गया। अब एक बॉक्स था उसमें 3 बल्ब जो थे वो फंक्शन नहीं करते थे, 3 बल्ब नॉन वर्किंग थे, तो 9 बल्ब जो होंगे वो वर्किंग होंगे। तो 9 वर्किंग थे और 3 नॉन वर्किंग थे। कस्टमर ने निकाले 2। What is the probability that the box will get accepted? बॉक्स कब एक्सेप्ट होगा? जब वो दोनों के दोनों उसने चूज करे वो वर्किंग आ जाए। तो यानी मेरे पास 2 बल्ब में चूज करने वाला हूं और मेरे को दोनों वर्किंग चाहिए, तो 2 में से 2 बल्ब जो आप चूज करोगे दोनों वर्किंग होने चाहिए। तो 2 में से 2 निकाले, दोनों वर्किंग, यानी वर्किंग का स्क्वायर। तो नॉन वर्किंग की पावर 0, क्योंकि ये चाहिए ही नहीं, चाहिए ये वाला 2 से t होता है 1। वर्किंग की प्रोबेबिलिटी क्या थी? वर्किंग कितने थे 9, टोटल कितने थे 12, तो वर्किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 9/12। ये तो कुछ भी कर लो, पावर 0 तो 1 ही बनेगी। कितना आ गया फिर 3/4 लिखा हुआ है, 3/4 का स्क्वायर यानी कि 9/। तो बॉक्स सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 9/। तो गाइस जाते जाते बताता हूं मैं आपको, जब भी आपके पास ये वर्ड आए साइमल्टेनियसली, राइट, या फिर विदाउट रिपीटेशन, तो क्वेश्चन सॉल्व होगा इस तरीके से, NCR अपॉन MCR। लास्ट क्लास में सीखा था। और ये कौन से केस है? ये है डिपेंडेंट के केस। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो इसको। कभी भी क्वेश्चन आया आपका विद रिप्लेसमेंट, ठीक है, ये विदाउट रिप्लेसमेंट था, ठीक है, मैं इसको प्रॉपरली लिख देता हूं, कंफ्यूजन ना हो आपको, साइमल्टेनियसली या फिर विदाउट रिप्लेसमेंट। और कभी भी विद रिप्लेसमेंट आया तो आपका हमेशा ऐसे होगा NCR, N में से R टाइम आप सक्सेस कराओगे। सक्सेस कुछ भी हो सकती है, बारिश का आना, रेड बॉल का उठाना, या फिर वर्किंग का उठाना, सक्सेस की पावर R। तो N में से R बार जगह चूज करोगे जहां पे सक्सेस कराओगे R टाइम्स, और फेलियर करवाओगे N माइनस R टाइम्स। जैसे कि यहाँ 2 में से 2 में सक्सेस कराई है तो ये वर्किंग स्क्वायर, और फेलियर कितना हो गया 2 - 2 0, ठीक है। 5 में से 4 रेड बॉल उठा रहे हो तो रेड बॉल की पावर 4 और नॉन रेड की पावर 1, 5 - 1, डन। ये आप लगाओगे जब आपके इंडिपेंडेंट केस होंगे, या क्वेश्चन में लिखा होगा विद रिप्लेसमेंट, या क्वेश्चन होगा डाइस का या कॉइन का जब प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हो रही है इंडिविजुअल इवेंट की। तो यहां पे खत्म होता है गाइस आपका फाउंडेशन। इफ द फाउंडेशंस आर स्ट्रॉन्ग द ड्रीम्स नेवर फॉल, ठीक है। तो गाइस आज ये फाउंडेशन की सीरीज ये खत्म हो रही है, पर याद रखना कि जर्नी यहां पर एंड नहीं होती है, बकायदा जर्नी यहां पर शुरू होती है। अगर आपने एक एक पन्ना इस फाउंडेशन का अच्छे से पढ़ा है, तो अगर अब आपके कोई भी पुराने पाप रह गए थे, आपके अगर मन में कोई डर था कि 10th में मैथ्स नहीं करी थी, 11th में मैथ्स नहीं करी थी, 9-10 में गड़बड़ हो गई, अच्छे टीचर्स नहीं मिले, तो उस चीज को हमने रेक्टिफाई कर दिया है। और अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए तो आपने अच्छे से पढ़ा है। कमेंट्स में लिख देना आई डिड वेल, आई एम रेडी टू फाइट, द फायर इज ऑन। अगर ऐसा कुछ दिखता है तो योर ड्रीम्स आर गोइंग टू टर्न इनटू रियलिटी, क्योंकि आप में वो शिद्दत है, आप में वो लगन है, और आप में वो जज्बा है। तो आज इस सीरीज को खत्म कर रहे हैं, थोड़ा दुख जरूर है
कि यार एक एक दिन इसको दिया था, एक एक मेहनत से एक एक क्वेश्चन बनाया था और आज इसका समय जो है वो ख़त्म होता है। पर खुशी इस बात की है कि आप लोगों का ढेर सारा प्यार मिला। गाइस, एक टीचर क्यों मेहनत करता है? एक टीचर के सबसे ज़्यादा खुशी वाला मौका तब आता है जब एक बच्चा आके उस वीडियो पे लिखता है कि सर मैंने आज कुछ नया सीखा। बहुत सारा प्यार मिला आपका गाइस। इनफाइनाइट कमेंट्स, इनफाइनाइट व्यूज, ये सब चीज़ें एक साइड हैं, पर जो मैसेजेस आपके पहुंचते थे कि सर मैंने सीखा, मेरे को अच्छा लगा, सर मैंने आज कुछ नया सीखा, काश आप मेरे को 10th में मिले होते, 11th में मिले होते। एक एक चीज़ हमारे दिल के बहुत करीब है और वो बहुत मैटर करती है और वही कारण है हमारे पीछे। ये जो एनर्जी आप देखते हो, ये सारी की सारी एनर्जी आपसे मिली हुई है। तो गाइस, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, सीखते रहो। फाउंडेशन आज ख़त्म होता है, पर अभी तो जर्नी शुरू हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आगे भी ढेर सारी चीज़ें हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो फाउंडेशन से चारों फैकल्टीज़ की तरफ से मैं आपको गुड बाय करता हूँ आज, और होप करता हूँ कि आप काफ़ी कुछ सीखे होंगे। अगर आपने भी इसको एंजॉय किया तो बता दें। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आपसे अब फ्यूचर में और कुछ बेहतरीन सीरीज़ के साथ। और मैं प्राउडली कह सकता हूँ दिस इज़ वन ऑफ द finest series on YouTube, and that too absolutely free of cost, which covers on your basic foundations, जिसको शायद से सब बड़े लोग नज़रअंदाज कर रहे थे, पर हम नहीं। मौका सबके लिए बराबरी का होना चाहिए, सबकी स्टार्टिंग लाइन सेम होनी चाहिए। नाउ द स्टार्टिंग लाइन इज सेम। बाय एंड टेक केयर, मेक इट काउंट।